हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक, मेल और फीमेल पेशेंट्स में हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस होता है, उनका पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है, किस एज में ज़्यादा होते हैं, सिम्टोमेटोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है और बेसिकली क्यों डिफरेंट है ये मेल्स और फीमेल्स के हार्ट अटैक का पैटर्न, इस बारे में बात करेंगे। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली पीपल जो फेमिनिस्ट हैं या सेक्सिस्ट रिमार्क आने इसको, दे मे और मे नॉट लाइक दिस, बट एक प्रैक्टिकल डिफरेंस है हार्ट अटैक के पैटर्न्स में मेल और फीमेल के बीच में, जिसको काफ़ी लोग पहले भी हास्यास्पद वे में बात करते हुए देखे गए हैं कि आदमियों को ज़्यादातर हार्ट अटैक आता है औरतों की वजह से, इस तरह की लोग बातें करते हैं। पर ये एक्चुअल में एक प्रैक्टिकल रियलिटी है कि आदमियों को हार्ट अटैक ज़्यादा आता है। इसका रीज़न ये है कि फीमेल पेशेंट्स में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है रिप्रोडक्टिव साइकिल में के दौरान, यानी कि जब उनकी एज ग्रुप 15 से 35-40 साल के बीच में होती है या 45 एज इस तक होती है, जब तक उनका मीनोपॉज नहीं हो जाता, महीना आना बंद नहीं हो जाता, तब तक वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो हैं बॉडी में वो उनको हार्ट अटैक से बचाते हैं। बॉडी के एचडीएल और एलडीएल लेवल्स को प्रॉपरली पॉजिटिवली मेटाबोलाइज करते हैं, एलडीएल लेवल्स को कम करते हैं, एचडीएल को बढ़ाते हैं, तो इससे कंपैरेटिवली हार्ट अटैक आने का चांस फीमेल पेशेंट्स में कम होता है। नहीं होता ऐसा नहीं कहूँगा, कंपैरेटिवली कम होता है, और खासकर मीनोपॉज होने के बाद सडनली फीमेल्स में हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। यानी जब महीना आना बंद हो जाए 45-50 की एज की बाद, तब हार्ट अटैक आने का चांस सडनली बढ़ना चालू हो जाता है। उससे पहले वाले एज में कंपैरेटिवली मेल पेशेंट्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक होने का। आज का टॉपिक काफ़ी प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा इसे एंड तक देखें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। बेसिकली हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक का मतलब ये है कि हृदय की नली अगर सडनली बंद हो जाए और जो एरिया का वो सप्लाई करिए सडनली वहाँ ब्लड सप्लाई अगर रुक जाए तो उसमें उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक ज़्यादातर नलियों में खून का थक्का या ब्लड क्लॉट जम जाने की वजह से होता है। ज़्यादातर हार्ट अटैक जो है 20-25 साल की आयु के बाद देखा जाता है, और मेजॉरिटी ऑफ द हार्ट अटैक्स 45-50 की एज के बाद देखने को मिलता है। जितना उम्र बढ़ते जाती है हार्ट अटैक का चांस बढ़ता जाता है। उम्र दराज पेशेंट्स में हार्ट अटैक और कैंसर यही सबसे ज़्यादा मृत्यु का कारण होता है। यंग पेशेंट जितना है उतना मेल प्रीडोमिनेंस हार्ट अटैक का ज़्यादा रहेगा। जैसा कि मैंने कहा कि 45 की एज से पहले वाले एज ग्रुप में अगर आप बात करेंगे तो मेल प्रीडोमिनेंस ज़्यादा रहेगा, मेल्स में ज़्यादा हार्ट अटैक देखने को मिलेगा। 45 एज के बाद ये फीमेल्स का हार्ट अटैक का जो प्रेवलेंस है वो कैचअप करने लगता है, और कई बार इतना जल्दी कैचअप भी करता है कि कुछ सालों में फीमेल्स में हार्ट अटैक होने का चांस कंपैरेटिवली मेल से भी ज़्यादा हो जाता है। यानी कि जब तक एस्ट्रोजन बॉडी में है तब तक वो आपको हार्ट अटैक से बचाएगा, जब एस्ट्रोजन का कंटेंट कम हो जाएगा तो वो हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाएगा। पर हाँ, सेम चीज़ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर एप्लीकेबल नहीं है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो लोग को मिलती है या मीनोपॉज के बाद जो लोग को फ्लशेस वगैरह आते हैं उनको गायनेकोलॉजिस्ट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, वो उतना वर्क नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल एस्ट्रोजन आपके ब्लॉकेज को कम करने में या हार्ट अटैक के चांसेस कम करने में। इनफैक्ट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ में ज़्यादातर प्रोजेस्टेरोन जिन फीमेल्स को दिया जाता है उसमें ऐसा देखा गया कि इवन हार्ट अटैक और क्लॉट्स होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि बॉडी में जब तक हार्मोन एस्ट्रोजन है तब तक आप हार्ट अटैक से बचे रहेंगे, और जब आपकी एज ज़्यादा हो जाए तो आप उसको सप्लीमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन ले ले तो आपको हार्ट अटैक से बच जाएंगे। वैसा नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल एस्ट्रोजन जो बॉडी में रहता है उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस ये है कि वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, लेकिन ये जब तक नेचुरल है और 45 की एज या 50 एज तक जब तक मीनोपॉज नहीं आता तब तक ये प्रोटेक्ट करता है। मीनोपॉज होने के बाद आप आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन लेंगे तो वो फ़ायदा नहीं करेगा। एक और चीज़ में इस कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी इसलिए कि कोई भी फीमेल पेशेंट में अगर प्रीमैच्योरली ऊफोरेक्टमी कर दी जाए, यानी उनको बच्चादानी निकाल दिया जाए, साथ में जो अंडकोश हैं यानी जो ओवरीज हैं अगर उनको भी निकाल दिया जाए तो हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। यानी जिन लोगों को सिर्फ हिस्टेक्टमी की जाती है उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन साथ में अगर ओवरीज भी निकाल दिए जाते हैं तो कंपैरेटिवली हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, और ऐसे लोगों में हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। तो फीमेल पेशेंट्स में ये चीज़ को लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, सर्जन्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई सिग्निफिकेंट रीज़न नहीं है, क्लियर कट रीज़न नहीं है, और कोई कारण से हिस्टेक्टमी अगर हो रही है तो एज़ फार एज पॉसिबल ओवरीज को प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि ओवरी अगर निकाल दिया जाता है तो हार्ट अटैक आने का चांस कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। साइन सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। एस्ट्रोजन हार्मोन जो मैंने कहा कि आपको हार्ट अटैक से फीमेल पेशेंट्स को बचाता है, एलडीएल लेवल्स को कम करता है, बॉडी के इन्फ्लेमेशन लेवल को कम करता है, लिपिड प्रोफाइल को पॉजिटिवली मेटाबोलाइज करता है, इससे हार्ट अटैक आने का चांस कम हो जाता है।
फीमेल पेशेंट्स में कंपेरेटिवली पेनलेस हार्ट अटैक का चांस या एसिम्टोमेटिक होने का हार्ट अटैक का चांस ज़्यादा होता है, एटिपिकल सिम्टम्स होने का चांस ज़्यादा होता है। यानी कि उनको बिना पेन का हार्ट अटैक होना, या हार्ट अटैक हो भी रहा है तो टिपिकल पेन या सिवियर लेफ्ट साइडेड घबराहट पसीने वाला पेन ना हो, कुछ एटिपिकल सा थोड़ा सा माइल्ड सिम्टम्स हो, वैसा हो सकता है। अनयूजुअल सिम्टम्स होने का चांस मेल पेशेंट के कंपैरिजन में फीमेल पेशेंट में ज़्यादा होते हैं। मेल पेशेंट में आपको सडन सिवियर घबराहट पसीना और ये सारे सिम्टम्स ज़्यादा मिलेंगे, जबकि कंपैरेटिवली फीमेल पेशेंट्स में आपको पेन का प्रिडोमिनेंस कम रहेगा, जीआई डिस्टर्बेंस वगैरह होने का चांस ज़्यादा रहेगा, सांस फूलने का सिम्टम्स वगैरह ज़्यादा रहेगा, लेकिन कंपैरेटिवली उनके बॉडी में मेल के पेशेंट्स के कंपैरिजन में पेन कम होगा हार्ट अटैक के दौरान। मीनोपॉज के बारे में जैसा मैंने कहा कि जब मासिक आना बंद हो जाता है तो उसके बाद वो एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर बन जाता है और उसके बाद हार्ट अटैक आने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। इनफैक्ट मीनोपॉज आने से पहले जो रेट था उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से बढ़ने लगता है, इसलिए पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में इनफैक्ट मेल से भी ज़्यादा हो जाता है हार्ट अटैक आने का चांस। इसलिए अगर कोई पेशेंट को महीना आना बंद हो गया है और उसको अगर हार्ट अटैक मतलब छाती में दर्द होता है तो उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसमें कंपेरेटिवली हार्ट अटैक आने का चांस थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। हार्ट अटैक के बेसिक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, जैसा मेल्स पेशेंट में होता है फीमेल पेशेंट में वही ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है। इंजेक्शन थेरेपी या एंजियोप्लास्टी यही सब थेरेपी यूज़ होती है। मेडिसिन भी अगर भी यूज़ होती है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि मल्टीवेसल डिजीज़ होने का चांस फीमेल्स में ज़्यादा होता है, ज़्यादा फैली हुई बीमारी होने का चांस फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेडिसिन से बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड ना करे ऐसा चांस भी फीमेल में ज़्यादा होता है, फिर से क्लॉटिंग हो जाए ये चांस भी फीमेल में ज़्यादा होता है। और एक बार अगर हार्ट अटैक आ गया यानी तो ओवरऑल मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल पेशेंट का प्रोग्नोसिस ज़्यादा ख़राब रहता है। मेल पेशेंट का कंपेरेटिवली हार्ट अटैक के बाद प्रोग्नोसिस थोड़ा सा अच्छा रहता है, उनका आउटकम थोड़ा बेटर रहता है, रिस्पॉन्स टू हार्ट अटैक थेरेपी उनका बेटर रहता है। हार्ट अटैक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस, थेरेपी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होने का चांस, स्टेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस फीमेल पेशेंट्स में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। हार्ट रप्चर हो जाने का चांस ये सब थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। यूजली एंजियोग्राफी वगैरह में फीमेल पेशेंट में ज़्यादा फैली हुई बीमारी, ज़्यादा डिफ्यूज डिजीज़ होने का चांस कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा मिलता है। मेल पेशेंट्स में लोकलाइज एक जगह पे ब्लॉकेज मिले और वहाँ पे हार्ट अटैक हो जाए, ये पैटर्न थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। मेल फीमेल पेशेंट्स के एंजियोप्लास्टी पैटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्टेंट रिस्टनोसिस और क्लॉटिंग होने का चांस कंपैरेटिवली फीमेल पेशेंट में ज़्यादा मिलता है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स होने का चांस भी फीमेल में ज़्यादा मिलता है। यानी बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि फीमेल पेशेंट्स को हार्ट अटैक आने का चांस तो कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन जब कभी हार्ट अटैक अगर आ गया तो फिर फीमेल पेशेंट में मृत्यु दर ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा होता है, ज़्यादा फैली हुई बीमारी उनमें ज़्यादा मिलती है, ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स कम अच्छा होता है और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होने का चांस कम अच्छा होता है। इसलिए एस्ट्रोजन हार्मोन आपको कंपैरेटिवली हार्ट अटैक आने को उससे तो बचाएगा, लेकिन एक बार हार्ट अटैक हो गया तो मृत्यु दर ज़्यादा रहेगा। इसलिए एज़ फार एज़ पॉसिबल बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी आपको रखना है और अपने हेल्थ को बचाने की कोशिश करना है। मेरे इस टॉपिक में मैंने डिस्कस करने की कोशिश की कि मेल और फीमेल पेशेंट्स के हार्ट अटैक के पैटर्न्स में क्या डिफरेंस होता है और ऐसा डिफरेंस क्यों है। एक बेसिक जिस समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग मजाक पे तो कहते हैं कि आदमियों को हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, लेकिन उसका बेसिक कारण भी उनको पता होना चाहिए ताकि हम अपनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ को उस हिसाब से डिवाइस कर सके, चेंज कर सके और पेशेंट्स को बेटर मैनेज कर सके। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े, आपको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े या डॉक्टर्स पर। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो होने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान होता है। हम चाहते हैं कि ये कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे ताकि आप अपने पेशेंट्स की बीमारी को समझ सके, उनके प्रोसेस को समझ सके, मैनेज कर सके, डॉक्टर के साथ बेटर डिस्कस कर सके। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ और टॉपिक्स पर हमें वीडियोस बनाने चाहिए या आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, फ्यूचर में हम उन्हें इनकॉर्पोरेट करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को पूरा देखा और आपको होपफुली उससे कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।